बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है, बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूँ, ये सब कुछ भी करने के लिए मोदी से पूछता है कि हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान के मामले में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की बारी थी, वो हम नहीं खेल। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप ना होने का इम्कान है। बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सभी इवेंट से हटने का फैसला किया है। बहुत टाइम से ये मांग चल रही है कि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कंप्लीट बॉयकॉट हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ अब कोई क्रिकेट नहीं खेली जानी चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हुए बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो विमेंस इमर्जिंग एशिया कप होगा, जो जून में श्रीलंका में होने वाला है, उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भी खेलना है। तो भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भाई हम जो है इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट से हम अपने आप को बाहर खींच रहे हैं। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से उनके मैचेस से दस्तबरदार होने की जो बात की है, जो वजह बयान की है, वो बड़ी हैरान कर। ये तरीका नहीं है कि आप हमारे साथ हम सीरीज नहीं खेलने आ रहे, एशिया का पाकिस्तान में हो रहा है, आप नहीं खेलने आ रहे। अब तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था, वहां से भी इन दोनों ममालिक के दरमियान मैच जो है वो एशिया कप में खेला जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लिया जा सके। बाकी बांग्लादेश श्रीलंका आपस में खेलते रहे, अफगानिस्तान और श्रीलंका आपस में खेलते रहे, इनसे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। यही मैंने पहले बात की कि ये ना सिर्फ एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना और ये जवाब क्रिएट करना कि जी उसके जो सरबराह हैं पाकिस्तान के वो एक वजीर हैं, इस वजह से हम नहीं खेलते। तो वो जो वजीर के बेटे हैं जो आईसीसी के सरबराह हैं, जो कोई मौका नहीं हाथ से जाने देते, जंग में ट्वीट कर रहे थे। इंडियन मीडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म कर दिया कि हमसे ना हो रहा है एशिया कप, हम ना आ रहे ना करवा रहे, जो मर्जी करना कर लो। बीसीसीआई ने अपना नाम पुल आउट कर लिया है एशिया कप में से, और ये जो है इसकी रीज़न ये बताई जाती है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये इन्फॉर्म किया है पर्दे के पीछे से वर्बली, ठीक है, कि हम उस टूर्नामेंट का पार्ट नहीं बन सकते जिसका जो होस्ट करने वाला है या जिसका जो मुखिया है, जो जिसके पल्ले सारा निज़ाम है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता हो। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। इसके यहाँ कुछ दो एक आधी कुर्सी कोई और रह गई है तो वो भी दे दो, क्या ख्याल है? मोहसिन नकवी साहब अब कैसे इसको कैटर करेंगे वो तो मुझे नहीं पता। कल वो आतिशबाजी इंजॉय कर रहे थे, मैंने उनको देखा उधर पीएसएल के मैच में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और मोहसिन नकवी साहब को आतिशबाजी इतनी पसंद थी कि आगे से वेटर गुजरने लगा तो उसको कहते हैं मैं पीछे हो भाई, नज़ारा ख़राब कर रहा है तू, सारा माहौल ख़राब कर रहा है यार, इतनी अच्छी आतिशबाजी हो रही है, ऊपर से तू बीच में थालियाँ लेकर फिर रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब अब इसको कैसे कैटर करते हैं वो तो आई डोंट नो, ये तो अब वक्त आएगा तो पता चलेगा। हाँ, फाइनेंशियल लॉस होगा अगर इंडिया पुल आउट करता है। देखो भैया 75% जो रेवेन्यू निकलता है ना, ठीक है, जो ओवरऑल रेवेन्यू एशिया कप का बनता है उसमें से 75% मिलता है 5 इनकी जो नेशंस हैं उसको, वो क्या उसको कहते हैं, फुल मेंबर्स। उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। बाकी जो 25% है वो जो एसोसिएट नेशंस वगैरह हैं, नेपाल, भूटान, ये यूएई इस टाइप, तो उनको जाता है। तो अब अगर एशिया कप नहीं होता, जिसके अब ज़्यादा चांसेस यही है कि वो नहीं होगा, तो सबको फाइनेंशियल डज तो पड़ेगी। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल इस फाइनेंशियल डज को कैसे मैनेज करता है वो भी देखना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। तो ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम हुआ ना, उसमें ये कटाकटी निकला कि अल्टीमेटली क्रिकेट की सख्ती आई है। हाँ, ये या तो यार भैंस की आंख तुम लोगों को अभी तक नहीं अंदाजा हुआ, या तो अवाम की मारी जाती है या क्रिकेट की मारी जाती है। तो टेक्निकली क्रिकेट की मारने का मतलब भी यही है कि अवाम की मारी जाती है। मोहसिन नकवी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल की उनको बागडोर सौंप दी गई। तो अब सूरत हाल ये है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि किसी भी इवेंट से दूर रहने का फैसला किया है। पहलगांव घटनाओं की जो घटनाक्रम था उसका ये एक बड़ा असर देखने को मिला है, और इसके तहत जो महिलाओं का इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है उसमें भारत ने हटने का फैसला किया है। जी हाँ, अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो टूर्नामेंट है, पहला टूर्नामेंट मोहसिन नकवी की अगुवाई में जो आयोजित किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने पिछले दिनों ये घोषणा की थी कि महिलाओं का इमर्जिंग एशिया कप का आयोजन किया जाएगा और उसमें इंडिया और पाकिस्तान जो है प्रमुख दल होते ही हैं, उन पर सबकी नजरें
भी रहती हैं, लेकिन भारत ने जो है वर्बली साफ कह दिया है वर्बली कि हम इसमें भाग नहीं ले रहे। इसके हवाले से भारत का टॉप मीडिया आउटलेट इंडियन एक्सप्रेस ने वाजे कर दिया है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह दिया है कि अब जो ना सिर्फ विमेन इमर्जिंग जो कप हो रहा है अगले माह श्रीलंका में, ना सिर्फ उससे बल्कि सितंबर में जो मेंस का एशिया कप होना है उससे भी भारत अपने आप को विथड्रॉ कर रहा है। जो वजह बयान की है वो बड़ी हैरानकुन है। वजह ये है कि चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर एक पाकिस्तानी वजीर है, तो इसलिए भारत के अवाम के जज्बात इस बात के मुतकाजी हैं कि भारत जो है वहां से विथड्रॉ हो जाए। अब ना ही इन्होंने कोई वोटिंग कराई है, ना ही कोई सर्वे कराया है, तो ये खुद ही फैसला दे रहे हैं। मुझे आज भी यकीन है कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो समझते हैं हालात को, आज भी वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की हिमायत करेंगे। और हम कोई मरे नहीं जा रहे कि अगर इंडिया के साथ हमारा मैच नहीं होगा। ये तो रमीज राजा के दौर से मैं खुद कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी जाती तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी, यानी कि आईसीसी इवेंट्स में भी भारत के साथ ना खेले। तो वो बात समझ आती है, क्योंकि ये तरीका नहीं है कि आप हमारे साथ बाहमी सीरीज नहीं खेलने आ रहे, एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, आप नहीं खेलने आ रहे। अब तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था, वहां से भी भारत निकल